ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने बहुत ऊंचा टाइटल दिलाते हुए स्मृति दिलाई, अटेंशन दिलाया कि तुम महावीर हो तो तुमको माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है। और साथ में बाबा ने ऊंच पद पाने के लिए हिम्मत रखकर दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा कि हम श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे। भल कितने भी हंगामे हो, कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन हम बाबा की मत पर पवित्र बनकर रहेंगे। बाबा कहे कुछ भी होता है, नथिंग न्यू, कोई भी बात में डरना नहीं है। और स्मृति दिलाई कि अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज सुनाई है तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पहले देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अब फिर बन रहे हैं। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाबा से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। जिनको इस बात का निश्चय है वह निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा और खुशी थी कि हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे, तो बच्चों को भी नशा और खुशी रहनी चाहिए। साथ में एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकला नथिंग न्यू, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को स्मृति थी कि जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। और कहा सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो शिव बाबा को तरस पड़ता है क्योंकि रहम दिल है ना, तो बाप आकर समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो नहीं, डरने से फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। और कहा शिव भगवान वाच हैं कि पवित्रता पर ही बड़े हंगामे हुए हैं, इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक बाप के और कोई की परवाह नहीं करनी है। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि महावीर किनको कहा जाता है, जिनको तूफान भी हिला न सके, वह अवस्था तुम्हारी होनी है। अभी के ही लिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, अर्थात शिव बाबा के बच्चों से पूछो। बाबा कहे अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना है। बाबा हर एक की नबस देखते हैं, उस अनुसार राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। और निराली बात स्मृति में दिलाया कि तुम शिव बाबा को अपना वारिस बनाएंगे तो वह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप हमारे बाप भी हो तो बच्चा भी हो। और संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम देव देवा। तो बाबा कहे यह सर्व संबंध तुम्हारे एक बाप से है, यह एक बाप की ही महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। और साथ में कहा कि बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुम बच्चों को सुनाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी अभी ज्ञान सागर बन रही है, अर्थात मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। और कहा तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना है, भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, भगवान आकर हमारा दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। इससे खुशी और नशे में रहकर पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर में बाबा कहे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे
तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। अर्थात बाबा कहे इतना निश्चय बुद्धि रहे, जो कोई भी सिचुएशन आए डरना नहीं है और अपनी धारणा नहीं छोड़नी है। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते हैं। समस्या उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। बाबा ने शक्तिशाली आत्मा की पहचान बताई कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, लेकिन वो कारण को, समस्या को संतुष्टता के आधार से पार कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज 25 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज डिटेल में बताया कि जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएंगी। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं हो तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होंगी ही। बाबा ने बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि आपकी स्थिति इतनी ऊंची और शक्तिशाली हो जो आपकी स्थिति द्वारा ही अनेक आत्माओं को रूहानी डॉक्टरी की अनुभूति हो और समझे कि हम यहाँ आए हैं तो जरूर अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होंगी ही। स्थिति देख करके उनको प्राप्ति की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।